हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप शॉट पे। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा सिलोजिज्म। अब यहाँ सिलोजिज्म के बारे में मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं कि कुछ टीचर सिलोजिज्म को 150 के रूल से करते हैं और कुछ टीचर इसे डायग्राम की मदद से करते हैं, यानी कि वेन डायग्राम की मदद से। तो बच्चों, हम भी सिलोजिज्म के क्वेश्चंस को वेन डायग्राम की मदद से ही करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन मैं लिखने जाऊंगा। अब उसमें एक चीज आप जानते ही हैं कि सिलोजिज्म के क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट, यानी कि स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट दी जाती हैं और उसके आधार पर कंक्लूजन्स होते हैं। कंक्लूजन दो भी हो सकते हैं बच्चों, तीन भी हो सकते हैं और मे बी चार भी हो सकते हैं। ऐसे स्टेटमेंट दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं और चार भी होती हैं। तो यहां पर पहला क्वेश्चन को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहां पर मैं स्टेटमेंट्स लिख रहा हूं बच्चों। यहां पर स्टेटमेंट्स है, सम डॉग्स आर कैट्स। दूसरा स्टेटमेंट है, ऑल एनिमल्स आर कैट्स। और तीसरा है, ऑल कैट्स आर वाइट्स। अब यहां पर तीन स्टेटमेंट हो चुकी हैं। अब यहां पर कंक्लूजन्स लिख देते हैं बच्चों। कंक्लूजन पहला कह रहा है, ऑल दोज डॉग्स which are cats are also whites। दूसरा कह रहा है, all the animals may or may not be dogs। तो यहां जैसा कि बच्चों आप जानते ही हैं कि सिलोजिज्म के क्वेश्चन में क्लर्क या बैंक के एग्जाम में पॉसिबिलिटी केस आता है। तो ये मे और मे नॉट बी, ये एक पॉसिबिलिटी केस ही है। तो यहां सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। सम डॉग्स, तो डॉग का मैंने एक सर्कल बनाया इस तरह से। सम डॉग्स आर कैट, तो यहां पर मैंने कैट का भी एक सर्कल बना दिया। ठीक है बच्चों। अब दूसरा कह रहा है, ऑल एनिमल्स आर कैट। तो ऑल एनिमल्स आर कैट, तो यहां पर मैंने एनिमल को डाल दिया है। ठीक है, ऑल एनिमल्स आर कैट्स एंड ऑल कैट्स आर वाइट। ऑल कैट्स आर वाइट, तो यहां पर हमने सारी कैट्स को व्हाइट में कन्वर्ट कर दिया है, राइट। तो बच्चों यहां पर अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें कंक्लूजन में बताना है कि कौन सा कंक्लूजन सही है। जैसे आपके सामने आपको पता है कि 5 ऑप्शंस आते हैं। जैसे अगर मैं कहूं ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी बोथ फॉलो, ऑप्शन डी नन फॉलो, या ऑप्शन ई आइदर 1 और 2। तो बच्चों यहां पर देखो, पहला कंक्लूजन कह रहा है, ऑल दोज डॉग्स विच आर कैट्स आर आल्सो डॉग्स। कह रहा है वो डॉग जो कैट हैं वो वाइट भी हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो डॉग्स कैट बने थे, जाहिर सी बात है, और सारी कैट वाइट थी, तो जो डॉग कैट थे वही डॉग वाइट भी थे। तो पहला जो हमारा कंक्लूजन है वो यहां पर बिल्कुल सही बनता है। अब दूसरा कह रहा है, ऑल द एनिमल्स मे और मे नॉट बी डॉग्स, यानी कि सभी एनिमल्स कुत्ते हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। चूंकि ये एक पॉसिबिलिटी केस है बच्चों, तो यहां पर ये बिल्कुल सही बात कह रहा है। तो यहां पर हमारे दोनों कंक्लूजन जो हैं वो फॉलो कर रहे हैं। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम जा रहे हैं बच्चों। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो वेन डायग्राम की मदद से इन क्वेश्चनों को बड़ी ही आसानी से हम यहां पर कर सकते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है,
some golds are silver, all silvers are white, no white is a yellow। ये आपकी 3 स्टेटमेंट है। अब इनके आधार पे हम निकालने जा रहे हैं कंक्लूजन। 1 कह रहा है सम गोल्ड्स which are white are not yellow। दूसरा हमसे कह रहा है some golds being yellow is a possibility। तो यहां पर बच्चों अब हम क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप यहां पर देख ही रहे हैं कि सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, डायग्राम बनाना होगा। तो इसने कहा सम गोल्ड्स आर सिल्वर, तो सबसे पहले आपको गोल्ड का एक क्या बनाना पड़ेगा, सर्कल बनाना पड़ेगा। अब कुछ गोल्ड क्या है, सिल्वर है, तो आप ऐसे ही बनाएंगे। ये आपने सिल्वर का रख दिया, ठीक है। ऑल सिल्वर्स आर व्हाइट, ये जितनी भी सिल्वर हैं वो सारी की सारी क्या है, व्हाइट है। नो व्हाइट, और कोई भी व्हाइट क्या है, येलो नहीं है। तो येलो वाला जो सर्कल है वो व्हाइट के सर्कल से टच नहीं होगा, इसी वजह से मैंने यहां पर क्रॉसिंग मार दिया है, यानी कि कोई व्हाइट येलो नहीं है। अब कह रहा है सम गोल्ड्स, कुछ गोल्ड विच आर व्हाइट, जो कि व्हाइट है, आर नॉट येलो। जाहिर सी बात है कि गोल्ड का जो हिस्सा व्हाइट यानी कि व्हाइट में गया वो येलो नहीं बनेगा। ये बिल्कुल सही बात है एकदम। तो हमने इस पहले कंक्लूजन को यहां पर ठीक कर दिया है। अब दूसरा कह रहा है सम गोल्ड्स बीइंग येलो इज ए पॉसिबिलिटी, कि कुछ गोल्ड येलो हो सकता है। क्या इस बात की संभावना है, बिल्कुल पूरी संभावना है बच्चों। अगर यहां पूरे येलो को हम पूरे गोल्ड के अंदर पूरे के पूरे इसमें डाल सकते हैं, या येलो का कुछ हिस्सा गोल्ड भी हो सकता है, बट वो केस पॉसिबिलिटी पे ही ठीक होगा, जैसा कि लिखा भी हुआ है सम गोल्ड्स बीइंग येलो इज ए पॉसिबिलिटी। तो यहां पर भी दोनों कंक्लूजन जो है बच्चों वो एकदम सही जा रहे हैं। तो चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो वेन डायग्राम की मदद से बहुत ही सिंपल वे में आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, पॉसिबिलिटी केस एक ही जगह पर फेल होता है जब लिंक ब्रेक हो। जैसा कि आपने यहां पर देखा कोई येलो व्हाइट नहीं था। अगर मैं ये स्टेटमेंट देता कि सम येलो बीइंग व्हाइट इज ए पॉसिबिलिटी, तो यहां पर ये पूरी तरह गलत हो जाता। पॉसिबिलिटी केस एक ही कंडीशन में रॉन्ग होता है नॉर्मली, आप देखेंगे जब लिंक ही नहीं हो, यानी कि लिंक पूरी तरह ब्रेक किया गया हो। तो अगला क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं, ऑल स्टार्स आर मून्स, ऑल मून्स आर प्लेनेट and all planets are round। पहला कंक्लूजन कह रहा है all moons being star is a possibility। दूसरा कह रहा है ऑल स्टार्स आर राउंड। तो यहां बच्चों आप देख रहे हैं कि हम अब इस क्वेश्चन का क्या करेंगे, डायग्राम बनाने जाएंगे। जैसा कि आप भी यहां पर बनाते हैं डायग्राम को, तो यहां पर पहले मैं डायग्राम बना लेता हूं। ऑल स्टार्स आर मून, ये स्टार का एक सर्कल हमने यहां पे बना दिया। ये स्टार है, सारा स्टार क्या है,
मून है, तो आप ऐसे ही बनाएंगे। और सारा मून क्या है, प्लेनेट है, तो हमने प्लेनेट ऐसे यहां पर बना दिया। और ऑल प्लेनेट्स आर राउंड, तो हमने राउंड का यहां पर ये बना दिया। अब कह रहा है ऑल मून्स बीइंग स्टार इज ए पॉसिबिलिटी। बिल्कुल, ये पहला कंक्लूजन पूरी तरह से सही है, क्योंकि सभी मून्स स्टार हो सकते हैं, इस बात की संभावना है, बिल्कुल है। अब कह रहा है ऑल स्टार्स आर राउंड, तो बच्चों जब आप अंदर से बाहर की ओर जाते हो तो ऑल पर जाते हो या सम पे जाते हो, तो यहां सेकंड वाला भी मेरा क्या हो गया, बिल्कुल पूरी तरह यहां पर सही जा रहा है। तो बच्चों यहां पर ये पॉइंट क्लियर है आपका कि ये दोनों ही कंक्लूजन अभी हमारे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही गए हैं। अब यहां पर मैं एक काम और करने जा रहा हूं बच्चों, यहां पर मैं एक, यानी कि डायग्राम तो यही रहेगा, बट मैं यहां पर यानी कि कंक्लूजन्स को बदल दे रहा हूं। तो यहां पर दो अलग अलग कंक्लूजन्स मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं, तो देखते हैं उनका आप क्या निकालते हैं। पहला कंक्लूजन है एटलीस्ट सम प्लेनेट आर स्टार्स, और दूसरा है ऑल स्टार्स विच आर मून्स विल बी प्लेनेट। तो यहां पर मैंने रख दिया है दोनों ही। तो यहां पर बच्चों जैसे पहला कंक्लूजन कह रहा है एटलीस्ट सम प्लेनेट्स आर स्टार्स, की कुछ प्लेनेट, तो यहां एटलीस्ट से आपको घबराने का जरूरत नहीं है, इसका मतलब कुछ ही होता है, यानी कि सम ही होता है, ठीक है ना। तो यहां इसका एटलीस्ट अगर आप कुछ अलग वर्ड समझें तो उसका समझने का जरूरत नहीं है, इसका मतलब सम ही होता है, यानी कि सम प्लेनेट्स आर स्टार। तो जब आप बाहर से अंदर की ओर आते हो तो सम पर आते हो, तो ये हमारा सही गया। अब कह रहा है ऑल स्टार विच आर मून, ये कह रहा है जो स्टार मून है विल बी प्लेनेट, वही प्लेनेट होंगे, बिल्कुल ये दोनों ही कंक्लूजन यहां पर पूरी तरह से सही है। तो मैंने इसी डायग्राम पर अगला क्वेश्चन बना दिया था, यानी कि कंक्लूजन्स बदल दिए थे। तो एटलीस्ट को यहां पर मैं आपको बताना चाह रहा था कि एटलीस्ट का मतलब सम ही होता है, तो इसके अलावा आप इसे और किसी दूसरे पर्पज में मत लीजिएगा, एटलीस्ट का मतलब सम ही होता है बच्चों। तो इसी वजह से मैंने इस क्वेश्चन को यहां पर रखा था। तो चलिए फिर अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्या क्वेश्चन है बच्चों, देखते हैं। स्टेटमेंट है ऑल शर्ट्स आर पैंट्स, नो पैंट इज ट्राउजर, सम जैकेट्स आर पैंट्स। यहां पर कह रहा है पहला कंक्लूजन ऑल शर्ट्स बीइंग जैकेट्स इज ए पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉइंट कह रहा है नो ट्राउजर आर शर्ट। तो यहां अब इस क्वेश्चन का डायग्राम मैं चाहूंगा कि आप बनाएं और बताएं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए।
तो बच्चों जैसा कि आप डायग्राम बनाएंगे, ऑल शर्ट्स आर पैंट एंड नो पैंट इज ट्राउजर, सम जैकेट्स आर पैंट्स। तो यहां सबसे पहले आपने क्या किया, ऑल शर्ट्स, शर्ट का एक सर्कल बनाया, वो सारी की सारी शर्ट्स आपने कहां पे रख दी, पैंट में डाल दिया। नो पैंट इज ए ट्राउजर, कोई पैंट ट्राउजर नहीं है, ध्यान रखेंगे यहां ट्राउजर और पैंट का लिंक ब्रेक है। सम जैकेट्स आर पैंट, सम जैकेट्स आर पैंट, ठीक है। अब पहला कंक्लूजन कह रहा है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि पहला सही है या दूसरा सही है, या दोनों सही है या दोनों गलत है, या आइदर 1 और 2 का केस है। ऑल शर्ट्स, सभी शर्ट, बीइंग जैकेट इज ए पॉसिबिलिटी, ये सारी शर्ट्स जैकेट हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं बच्चों। यहां पर पहला जो कंक्लूजन है वो पूरी तरह से सही है। अब कह रहा है नो ट्राउजर आर शर्ट, भाई जब कोई पैंट ट्राउजर नहीं है और सारी शर्ट पैंट के अंदर ही है, तो जाहिर सी बात है कोई ट्राउजर शर्ट भी नहीं होगा, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो दोनों ही कंक्लूजन यहां पर सही गए हैं बच्चों। तो अब इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं इन दोनों कंक्लूजन्स को, यानी कि इनकी जगह नए कंक्लूजन्स आप सामने आपके रखने जा रहा हूं। पहला कह रहा है देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट ऑल शर्ट्स आर ट्राउजर। दूसरा कह रहा है ऑल पैंट्स बीइंग जैकेट इज ए पॉसिबिलिटी। तो बच्चों यहां पर आप देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, यहां पर पहला कंक्लूजन कह रहा है देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट ऑल शर्ट्स आर ट्राउजर्स। तो यहां पर पहला जो एक कंक्लूजन है वो पूरी तरह से गलत है। मैंने आपको पहले ही एक बात क्लियर कर दिया था कि भाई पॉसिबिलिटी केस एक कंडीशन पे पूरी तरह गलत हो जाता है, जब लिंक ही ब्रेक हो। जब कोई पैंट ट्राउजर नहीं है तो जाहिर सी बात है कोई ट्राउजर पैंट नहीं हो सकता, ये तो क्लियर है। तो भाई फिर कोई ट्राउजर या कुछ शर्ट या पूरी शर्ट कैसे ट्राउजर बन सकती है, संभावना पूरी तरह गलत हो गई। अब कह रहा है ऑल पैंट्स, सभी पैंट्स, बीइंग जैकेट इज ए पॉसिबिलिटी, ये हमारा सही है। तो यहां पर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इस कंक्लूजन में, यानी कि अब जो ये नया क्वेश्चन बन गया है, क्योंकि मैंने दो नए कंक्लूजन यहां पर डाल दिए थे, तो यहां पर केवल सेकंड कंक्लूजन ही फॉलो करता है बच्चों। तो चलिए फिर आपसे अगले क्वेश्चन पे हम मिलते हैं। तो यहां अगले क्वेश्चंस के लिए व्हाइट बोर्ड को साफ कर देते हैं। कह रहा है सम केक्स आर पेस्ट्रीज, some bread are pastries। कंक्लूजन 1 कह रहा है all pastries being cake is a possibility। दूसरा कह रहा है देयर इज ए पॉसिबिलिटी
that some cakes are bread। तो यहां इस क्वेश्चन का आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए बच्चों? तो अगर हम इसका डायग्राम बनाएं कि सम केक्स आर पेस्ट्रीज एंड सम ब्रेड्स आर पेस्ट्रीज, सम केक्स आर पेस्ट्रीज and some bread are pastries। नॉर्मल आप यही डायग्राम बनाएंगे बच्चों, ऐसा ही है ना? यही डायग्राम आपने बनाया। अब कह रहा है ऑल पेस्ट्रीज बीइंग केक इज ए पॉसिबिलिटी, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहा है देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट सम केक्स आर ब्रेड, केक और ब्रेड भी आपस में मिल सकते हैं, ये भी आपका सही कंक्लूजन है। तो यानी कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये दोनों कंक्लूजन एकदम सही साबित होते हैं। तो चलिए फिर अब हम नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो स्टेटमेंट है ऑल प्रिंसेस आर किंग्स, ऑल ब्रेव आर प्रिंसेस, नो क्वीन इज ए किंग। कंक्लूजन 1 कह रहा है all princes being brave is a possibility। दूसरा कह रहा है at least some kings are brave। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक डायग्राम बनाएंगे। तो यहां पर ऑल प्रिंसेस आर किंग, ऑल ब्रेव आर प्रिंसेस। तो पहले हम सेकंड वाला स्टेटमेंट उठाएंगे, ऑल ब्रेव आर प्रिंसेस, ऑल प्रिंसेस आर किंग, नो क्वीन इज ए किंग। तो किंग और क्वीन का जो सर्कल है उसका लिंक ब्रेक हो गया है, इसी वजह से मैंने क्रॉस सिंबल यहां पर लगा दिया है। ऑल प्रिंसेस बीइंग ब्रेव इज ए पॉसिबिलिटी, सारे प्रिंस बहादुर होने की संभावना है, पूरी संभावना है बच्चों। एटलीस्ट, जैसा कि मैंने बताया, एटलीस्ट का मतलब सम ही होता है। सम किंग्स आर ब्रेव, ये भी पूरी तरह से सही है क्योंकि बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं तो सम पर आप आ रहे हैं। तो दोनों ही कंक्लूजन यहां पर सही जाता है। अब इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं आपके सामने इन दोनों कंक्लूजन्स की जगह दो नए कंक्लूजन्स डाल देता हूं, फिर आप बताइएगा दोनों कंक्लूजन में से कौन से कंक्लूजन सही होंगे। पहला कह रहा है ए प्रिंस कैन नेवर बी ए क्वीन। दूसरा पॉइंट कह रहा है ऑल दोज प्रिंसेस हु आर किंग आर क्वींस। तो बच्चों यहां पर अब आपको बताना है कि ये दो नए कंक्लूजन जो रखे गए हैं इन दोनों में से कौन सही है। तो कह रहा है ए प्रिंस कैन नेवर बी क्वीन। भाई जब किंग और क्वीन का लिंक ही ब्रेक है तो सारे प्रिंस तो किंग हैं,
तो जाहिर सी बात है कोई भी प्रिंस फिर क्वीन नहीं बन सकता। तो यहां पर पहला कैन नेवर बी ए क्वीन, यानी कि ये सही है, ए प्रिंस कैन नेवर बी ए क्वीन, ये पूरी तरह से सही है। दूसरा कह रहा है ऑल दोज प्रिंसेस हु आर किंग, यानी कि जो प्रिंसेस किंग हैं वो क्वीन भी हैं। तो ये यहां पर गलत हो जाता है, क्योंकि किंग कभी भी क्वीन के साथ में नहीं मिलेगा। तो जाहिर सी बात है प्रिंस जितने भी किंग बने थे वो भी क्वीन नहीं बन सकते हैं। तो यहां पर दूसरा वाला जो कंफ्यूजन है वो पूरी तरह से गलत हो जाता है बच्चों। तो चलिए फिर अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑल स्क्वायर आर सर्कल, all circles are triangles, some rectangles are triangle। कंफ्यूजन कह रहा है पहला all circles being rectangle is a possibility। दूसरा हमसे कह रहा है some triangles are square। इसी तरह चलिए, तो यहां अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, ऑल स्क्वायर्स आर सर्कल, ऑल सर्कल्स आर ट्रायंगल एंड सम रेक्टेंगल आर ट्रायंगल। तो ऑल स्क्वायर, तो हमने स्क्वायर का एक सर्कल बनाया, ये सभी स्क्वायर क्या हैं? सर्कल हैं, सर्कल का सर्कल उससे बड़ा बना दिया। ऑल सर्कल्स आर ट्रायंगल्स, ये हमने ट्रायंगल्स का बना दिया। और कुछ रेक्टेंगल क्या हैं? सम रेक्टेंगल्स आर ट्रायंगल, ऐसे ही बनाएगा। तो यहां अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप मुझे बताएं कि आपके हिसाब से कौन सा यहां पर सही बनता है बच्चों। देखो, ऑल सर्कल बीइंग रेक्टेंगल इज ए पॉसिबिलिटी, ये सभी सर्कल रेक्टेंगल होने की संभावना है, पूरी संभावना है बच्चों। दूसरा कह रहा है सम ट्रायंगल्स आर स्क्वायर, अंदर बाहर से अंदर की ओर आया है और सम पर आया है, ये भी पूरी तरह से यहां पर सही है। तो यानी कि अभी जो ये दोनों कंफ्यूजन है वो पूरी तरह से यहां पर सही है बच्चों। अब इन कंफ्यूजन की जगह पर मैं दो नए कंफ्यूजन रख दे रहा हूं और डायग्राम यही रहेगा, स्टेटमेंट भी यही रहेंगी, तब उस पर आप बताएंगे। कह रहा है पहला ऑल स्क्वायर्स बीइंग रेक्टेंगल इज ए पॉसिबिलिटी। और दूसरा हमसे कह रहा है एट लीस्ट सम रेक्टेंगल आर सर्कल्स। तो यहां पर आप देखेंगे ऑल स्क्वायर बीइंग रेक्टेंगल इज ए पॉसिबिलिटी, कि सभी स्क्वायर्स रेक्टेंगल होने की संभावना है, पूरी संभावना है बच्चों। दूसरा कह रहा है कि सम रेक्टेंगल्स आर सर्कल, कुछ रेक्टेंगल सर्कल हैं, तो डायरेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि डाउटफुल है।
तो यहां पर मैंने डाउटफुल मान के इस सेकंड वाले को कैंसिल कर दिया है, ठीक है, क्योंकि ये सेकंड वाला जो है वो डाउटफुल है, क्योंकि एक नॉर्मल केस की तरह आया है कि भाई सम रेक्टेंगल्स आर सर्कल। अब रेक्टेंगल का सर्कल के साथ तो डायरेक्ट दिखाया नहीं है, तो यहां पर मैं निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि एक नॉर्मल केस की तरह ये आया है। तो नॉर्मल केस में डाउटफुल होके रॉन्ग हुआ है बच्चों। तो यहां पर केवल पहला कंफ्यूजन ही फॉलो करता है। तो चलिए फिर आपसे नए क्वेश्चन डाल दिखते हैं यहां पर, ताकि आप नई चीज को लिख सकें। अब मैं चाहूंगा, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस मैंने आपके सामने कराए हैं, अब आप भी करना स्टार्ट कर देंगे। पहला स्टेटमेंट है, सम फ्लावर्स आर वाइट, नो फ्लावर इज ब्लैक। पहला कंफ्यूजन कर रहा है नो ब्लैक इज वाइट, और दूसरा कह रहा है ऑल वाइट बीइंग फ्लावर इज ए पॉसिबिलिटी। तो बच्चों यहां आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए ये आपको बताना है। तो देखिए, समझिए, डायग्राम बनाइए। तो यहां पर आप देखेंगे, अगर मैं लिखूं सम फ्लावर्स आर वाइट, तो फ्लावर का एक मैंने सर्कल बनाया, फ्लावर का कुछ हिस्सा वाइट है, सम फ्लावर्स आर वाइट, राइट, एंड नो फ्लावर इज ब्लैक, कोई फ्लावर ब्लैक नहीं है। तो फ्लावर और ब्लैक का आपस में लिंक ब्रेक हो गया है। अब कह रहा है नो ब्लैक इज वाइट, तो कोई ब्लैक व्हाइट नहीं है। तो ये बच्चों एक डाउटफुल चीज है, तो इस वजह से मैंने इसे डाउटफुल होके कैंसिल किया है, क्योंकि ये बात को हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि ये कोई ब्लैक व्हाइट नहीं है। और दूसरा यहां पर बन रहा है ऑल व्हाइट बीइंग फ्लावर इज ए पॉसिबिलिटी, सभी व्हाइट फ्लावर बन सकते हैं, क्या इस बात की संभावना है। तो ये पूरी तरह से यहां पर सही होता है बच्चों। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम दें तो ओनली टू कंफ्यूजन जो है वो ही फॉलो कर रहा है। तो डाउटफुल होके मैं इस तरह का सिंबल बनाता हूं, ध्यान रखिएगा, यानी कि ये डाउटफुल केस है, इस सिंबल का मतलब है कि डाउटफुल है, ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो चलिए बच्चों फिर अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं। कह रहा है ऑल ग्राफिक्स आर डिजाइन, ऑल पैटर्न्स आर डिजाइन। फिर कह रहा है यहां पर एट लीस्ट, पहला कंफ्यूजन, एट लीस्ट सम डिजाइन्स आर ग्राफिक्स, और दूसरा कह रहा है नो पैटर्न इज ए ग्राफिक।
तो यहां आपके हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? देखो, अगर मैं कहूं ऑल ग्राफिक्स आर डिजाइन्स, सभी ग्राफिक्स डिजाइन्स हैं, ऑल पैटर्न्स आर डिजाइन्स, तो आप ऐसे ही बनाएंगे कि सभी ग्राफिक्स क्या है? डिजाइन है। ऑल पैटर्न्स आर डिजाइन्स, ऐसे ही बनाएंगे। तो ये पहला कंक्लूजन कह रहा है एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब मैं बार बार आपको कह रहा हूं, इसका मतलब सम ही होता है। सम डिजाइन्स आर ग्राफिक, कुछ डिजाइन जो है ग्राफिक्स है, ये पूरी तरह से सही है। जब सारा ग्राफिक डिजाइन है तो डिजाइन का कुछ हिस्सा तो ग्राफिक है ही, ठीक है। नो पैटर्न इज ए ग्राफिक, कोई पैटर्न ग्राफिक नहीं है। तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो ये डाउटफुल है। तो डाउटफुल के लिए मैं हमेशा इस तरह का सिंबल बनाता हूं बच्चों, ठीक है ना। तो यहां पर ये केवल इसमें कंक्लूजन वन ही फॉलो करता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली वन फॉलो। चलिए, तो फिर अगले क्वेश्चन की ओर करने हम बढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, अब आपको ये अच्छे से समझ में आता हुआ चल रहा होगा कि इन क्वेश्चनों को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है ऑल लीव्स आर रूट्स, सम लीव्स आर ब्रांचेज। कंक्लूजन कह रहा है वन, सम ब्रांचेज आर नॉट लीव्स। दूसरा कह रहा है एट लीस्ट सम रूट्स आर ब्रांचेज। तो यहां इस क्वेश्चन का आंसर क्या आप देंगे? देखो बच्चों, ऑल लीव्स आर रूट एंड सम लीव्स आर ब्रांचेज। तो यहां सम लीव्स, कुछ लीव्स क्या है? ब्रांचेज हैं। तो मैंने आपके सामने ये बनाया, सम लीव्स आर ब्रांचेज एंड ऑल लीव्स आर क्या है? रूट्स हैं। अब कह रहा है कि सम ब्रांचेज आर नॉट लीव, कि कुछ ब्रांचेज लीव नहीं है। तो यहां पर ये डाउटफुल है बच्चों, ठीक है, क्योंकि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है एटलीस्ट का मतलब जैसा कि मैं बोल ही रहा हूं कि सम ही होता है। सम रूट्स आर ब्रांचेज, कुछ रूट ब्रांचेज हैं, ये पूरी तरह से सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो पहला कंक्लूजन था वो डाउटफुल था। सम ब्रांचेज आर नॉट लीव्स, की कुछ ब्रांचेज लीव्स नहीं है। भाई, होने के लिए सारी ब्रांचेज लीव्स भी हो सकती हैं, कुछ ब्रांचेज लीव तो हैं ही और कुछ ब्रांचेज लीव नहीं भी हो सकती हैं। तो ये एक डाउटफुल केस था, इसी वजह से मैंने इस पहले को कैंसिल किया है और सेकंड कंक्लूजन जो है वो सही था, इसी वजह से मैंने उस पर सही का निशान लगाया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। तो चलिए फिर अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है बच्चों, ऑल टॉयज आर गिफ्ट्स
नो टॉय इज ए रिवार्ड। कंक्लूजन कह रहा है एट लीस्ट सम रिवार्ड आर गिफ्ट, ऑल गिफ्ट्स आर टॉयज। अब यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन आसान है बच्चों, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। देखो, ऑल टॉय आर गिफ्ट एंड नो टॉय इज रिवार्ड। ऑल टॉय, पहले तो कोई टॉय क्या है, रिवार्ड नहीं है। तो टॉय और रिवार्ड को हमने कैंसिल कर दिया। अब सारा टॉय क्या है, सारा का सारा टॉय गिफ्ट है। ध्यान रखिएगा, टॉय, टॉयज और रिवार्ड का सर्कल कैंसिल हुआ है, गिफ्ट के बारे में और रिवार्ड के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया। तो पहला कंक्लूजन कह रहा है एट लीस्ट यानी कि सम रिवार्ड्स आर गिफ्ट, कुछ रिवार्ड गिफ्ट हैं। तो ये बात एक डाउटफुल बात है, क्योंकि गिफ्ट और रिवार्ड का सर्कल एक दूसरे को काट भी सकता है और नहीं भी काट सकता है, क्योंकि यहां इस फिलहाल जो डायग्राम बना है इसमें वो काटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहां ये एक डाउटफुल था, इसी वजह से मैंने इसे कैंसिल किया है। अब दूसरा कह रहा है ऑल गिफ्ट्स आर टॉय, सभी गिफ्ट टॉय हैं। तो ये भी एक डाउटफुल चीज है बच्चों। तो यहां सभी गिफ्ट टॉय हो सकते हैं, बट ये केस पॉसिबिलिटी पे ही सही होता, चूंकि एक नॉर्मल तरीके से पूछा गया है तो नॉर्मल तरीके से हमने इसे रॉन्ग किया है। ठीक है ना, कि ऑल गिफ्ट्स आर टॉय, तो इस सर्कल के अकॉर्डिंग ऐसा हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोनों ही यहां डाउटफुल होके कैंसिल हुए हैं बच्चों। ठीक है जी, तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट है सम किंग्स आर एम्परर्स, नो रूलर इज ए किंग। कंफ्यूजन कह रहा है नो रूलर इज एन एम्परर। दूसरा कह रहा है एट लीस्ट सम रूलर आर एम्परर्स। तो यहां आपके हिसाब से क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? तो यहां पर देखो, अगर मैं कहूं कि सम किंग्स आर एम्परर, कि कुछ किंग एम्परर हैं, नो रूलर इज किंग, कोई रूलर किंग नहीं है। तो रूलर और किंग दोनों का यहां पर क्या हुआ, संबंध ब्रेक हो गया है, क्रॉस का सिंबल आ गया है। अब कह रहा है नो रूलर इज एन एम्परर, कोई रूलर एम्परर नहीं है। तो ये एक डाउटफुल चीज है बच्चों। और फिर आया है एट लीस्ट, जिसका मतलब सम ही होता है, सम रूलर आर एम्परर, तो ये भी एक डाउटफुल चीज है। बट यहां पर ये दोनों एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना रहे हैं, यानी कि यहां पर ईदर 1 और 2 का केस लगता है, या तो कुछ रूलर एम्परर होंगे या कोई रूलर एम्परर नहीं होगा। तो यहां पर जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ईदर 1 और 2 फॉलो, यानी कि
या तो केवल पहला ही सही हो सकता है या केवल दूसरा ही सही हो सकता है। ये दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते और ना ही दोनों एक साथ सही हो सकते हैं। इन दोनों कंक्लूजन में से कोई एक कंक्लूजन की ही बात सही होगी। तो इसी वजह से मैंने यहां आइदर 1 और 2 फॉलो लिखा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन, नो विश इज ए डिमांड, ऑल विशेज आर क्लेम्स। कंफ्यूजन कह रहा है नो डिमांड इज क्लेम, ऑल क्लेम्स आर विशेज। तो यहां अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूं, नो विश इज डिमांड, कोई विश डिमांड नहीं है, तो विश और डिमांड को मैंने अलग कर दिया और इनके बीच में मैंने एक क्रॉस सिंबल लगा दिया, यानी कि कोई विश डिमांड नहीं है। अब कह रहा है ऑल विशेस आर क्लेम, सारी विशेस क्या है, क्लेम्स हैं। अब कह रहा है बच्चों नो डिमांड इज क्लेम, कोई डिमांड क्लेम नहीं है, तो ये डाउटफुल बात है। ठीक है, और दूसरा कह रहा है ऑल क्लेम्स आर विशेज, कुछ सारी क्लेम्स विशेज हैं, तो ये भी एक डाउटफुल चीज है। तो दोनों ही यहां पर मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, यानी कि ये दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, इस वजह से दोनों में से कोई कंक्लूजन यहां फॉलो नहीं कर रहा है, दोनों ही यहां पर रॉन्ग हो जा रहे हैं। तो आंसर होना चाहिए हमारा नन फॉलो, यानी कि नन फॉलो, कोई फॉलो नहीं करता है। दिस इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर अब आपके सामने अगले क्वेश्चन को मैं रखने जा रहा हूं। तो अब आप धीरे धीरे क्वेश्चनों को समझ रहे होंगे कि कब इधर 1 और 2 का केस लगता है, किसको हम डाउटफुल बोलते हैं, कौन कंप्लीटली रॉन्ग होता है। तो ये चीज अब आपको समझ में आती हुई चल रही होंगी। तो अब अगला जो क्वेश्चन है उसमें 3 स्टेटमेंट है। ऑल बैंक आर पर्सेज, नो पर्स is black, all blacks are beautiful। अब कह रहा है कंफ्यूजन, पहला some bags being black is a possibility। दूसरा कह रहा है एट लीस्ट सम पर्सेस आर बैग्स। तो यहां इस क्वेश्चन का आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए बच्चों? तो अगर आप इसका डायग्राम बनाएं तो ऑल बैग्स आर पर्स, नो पर्स इज ब्लैक, ऑल ब्लैक्स आर ब्यूटीफुल। ऑल बैग्स, ये जितने भी बैग हैं वो सारे के सारे क्या हैं, पर्स हैं। तो मैंने यहां पर लिख दिया पर्स। नो पर्स इज ब्लैक, कोई पर्स ब्लैक नहीं है, ये भी मैंने लिख दिया, ये आपके सामने दिखा दिया। ऑल ब्लैक्स
आर ब्यूटीफुल, और सारा ब्लैक क्या है, ब्यूटीफुल है। ठीक है, अब कह रहा है सम बैग बीइंग ब्लैक इज ए पॉसिबिलिटी। जब भाई कोई पर्स ब्लैक नहीं है तो बैग तो पर्स के अंदर ही रखा है, तो फिर बैग ब्लैक कैसे बन सकता है। तो मैंने आपको पहले भी कहा पॉसिबिलिटी केस जब पूरी तरह से यहां पर रॉन्ग दिख रहा है तो वहां पर पॉसिबिलिटी केस भी नहीं हो सकता, इसे हम कहते हैं कंप्लीट रॉन्ग। ये बात पूरी तरह से गलत है। ठीक है, दूसरा है एटलीस्ट सम पर्सेज आर बैग, यानी कि सम पर्सेज आर बैग, कुछ पर्स बैग हैं, ये आपकी बिल्कुल सही बात है, तो इसी वजह से मैंने इसे सही किया है। तो यहां पर ये इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ओनली टू कंक्लूजन जो है वो ही फॉलो करता है, तो यहां पर आंसर हमारा ओनली टू फॉलो होना चाहिए। अब यहां पर मैं और चीज आपके सामने रखने जा रहा हूं, डायग्राम यही है बच्चों, बस मैं कंक्लूजन को यहां पर चेंज कर रहा हूं, यानी कि बदल रहा हूं। यहां पर अब मेरा नए कंक्लूजन जो हैं, ऑल पर्सेस बीइंग ब्यूटीफुल is a possibility। दूसरा है some bags are not black। तो यहां इस क्वेश्चन का आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए बच्चों। देखो, ऑल पर्सेज बीइंग ब्यूटीफुल इज ए पॉसिबिलिटी, सभी पर्स के ब्यूटीफुल होने की संभावना है, पूरी संभावना है। पर्स को बस ब्लैक के साथ में नहीं रख सकते, बट यहां पर मैं पूरा का पूरा उठाकर रख सकता हूं। ठीक है, दूसरा है सम बैग्स आर नॉट ब्लैक, कुछ बैग जो है ब्लैक नहीं है, तो ये भी आपका पूरी तरह से सही है बच्चों। यानी कि सम का मतलब यहां सम बैग्स आर नॉट ब्लैक का मतलब है कि कुछ जो बैग्स हैं ब्लैक नहीं है, यानी कि सम का मतलब यहां ऑल से आप लेंगे कि नो क्या नाम है, नो बैग इज ब्लैक हो जाएगा। ठीक है जी, तो सम बैग्स आर नॉट ब्लैक, तो यहां पर कोई भी बैग जो है ब्लैक नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। तो अगले क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है सम फिशेस आर कैट्स, सम डॉग्स आर कैट्स, नो फिश इज ब्लैक। कंफ्यूजन वन कह रहा है एट लीस्ट सम कैट्स आर नॉट ब्लैक। दूसरा कह रहा है देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट सम फिशेस आर डॉग्स। तो यहां इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए बच्चों आपके हिसाब से।
तो यहां सबसे पहले तो आपको डायग्राम बनाना चाहिए। सम फिशेज आर कैट, सम डॉग्स आर कैट, some fish are cat, some dogs are cats, no fish is black। कह रहा है कंक्लूजन 1, एटलीस्ट सम कैट्स आर नॉट ब्लैक, कुछ कैट ब्लैक नहीं है। जाहिर सी बात है कैट का जो हिस्सा फिश में गया वो तो ब्लैक नहीं होगा, तो ये मेरा पहला जो है वो बिल्कुल सही है। देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट सम फिशेज आर डॉग, कुछ फिश डॉग है, इस बात की संभावना है, बिल्कुल संभावना है। तो दोनों ही यहां पर फॉलो कर रहे हैं बच्चों, तो दोनों ही यहां पर हमारे सही हो जाएंगे। अब इसी के साथ मैं अब करने जा रहा हूं क्या, देखिए यहां पर अब इन दोनों कंक्लूजन, डायग्राम यही रहेगा, कंक्लूजन जो है उनको मैं यहां पर बदल दे रहा हूं। और अब आप बताना कि क्या ये दोनों कंक्लूजन सही हैं या नहीं है। आप पहला कंक्लूजन हो जाएगा नो डॉग इज ब्लैक, दूसरा कह रहा है सम कैट्स आर ब्लैक। तो कह रहा है कोई डॉग जो है ब्लैक नहीं है, तो ये तो एक डाउटफुल वाली बात हो गई। ये हम कैसे कह सकते हैं कि कोई डॉग ब्लैक नहीं है, हो भी सकता है भाई। दूसरा कह रहा है सम कैट्स आर ब्लैक, कुछ कैट ब्लैक हैं, तो ये भी एक डाउटफुल चीज है, हो भी सकता है भाई। तो दोनों ही यहां पर डाउटफुल चीज हो गई, ठीक है ना। तो यहां पर दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो इस वजह से मैंने दोनों को डाउटफुल का सिंबल बना दिया है। तो ये डाउटफुल के होने की वजह से यहां पर कैंसिल हो गए। तो हमारा आंसर होना चाहिए नन फॉलो, कि कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है जी। तो चलिए बच्चों एक क्वेश्चन हम और करते हैं यहां पर। नो रोज इज रेड, नो फ्लावर इज ए रोज। पहला कंक्लूजन कह रहा है एट लीस्ट सम फ्लावर्स आर रेड, दूसरा कह रहा है ऑल रेड आर फ्लावर। तो यहां पर बच्चों एक चीज को आप देखेंगे, नो रोज इज रेड, कोई रोज जो है रेड नहीं है, तो रोज और रेड को आपने क्या किया, कैंसिल कर दिया, ठीक है जी। अब नो फ्लावर इज रोज, कोई फ्लावर भी रोज नहीं है, फ्लावर को भी आपने क्या किया, रोज से कैंसिल कर दिया, ठीक। अब कह रहा है एटलीस्ट सम फ्लावर आर रेड, कुछ फ्लावर रेड हैं, तो ये बात एक डाउटफुल बात है, तो इस वजह से मैंने यहां कैंसिल कर दिया। ऑल रेड आर फ्लावर, सारे रेड फ्लावर हैं, ये भी यहां पर डाउटफुल बात है, तो यहां पर मैंने इसको भी यहां पर डाउटफुल का सिंबल बना दिया बच्चों, क्योंकि ये दोनों ही यहां पर क्या हो गया, डाउटफुल हो गए थे। तो यहां पर कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है, तो मैंने यहां पर लिख दिया नन फॉलो। ये मेरा आंसर इस क्वेश्चन का बन जाता है बच्चों। तो आई होप ये चीजें आपने देखी, हमने कई सारे क्वेश्चन यहां पर सॉल्व किए। वेन डायग्राम की मदद से सिलोनिम्स के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है बच्चों। और आई होप ये पूरा सेशन यानी कि ये पूरी वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। हम किसको डाउटफुल कहते हैं, तो डाउटफुल का सिंबल इस तरह का होता है, और कंप्लीट जो रॉन्ग होता है उसका सिंबल ऐसे लगाया जाता है, ठीक है ना। तो बच्चों यहां पर जितनी भी वीडियो हो रही हैं आप उनको काफी लाइक कर रहे होंगे, पसंद कर रहे होंगे,
तो दूसरी बात यह है कि अब इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस के लिए आप गूगल पर स्लोलिन क्वेश्चन पीडीएफ हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी आप चाहते हैं ऐसे लिख देंगे तो ढेर सारे क्वेश्चन वहां से मिल जाते हैं। या आपके पास कोई बुक है तो आप बुक से भी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आपके पास किसी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है तो वहां से भी आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना बच्चों। तो यहां पर मैं बस ये कहता हूं कि आप जिस भी टॉपिक को पढ़ें उसके क्वेश्चनों की डेली प्रैक्टिस जरूर करें, डेली 2-3 क्वेश्चन जरूर निकाला करें, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि उससे हमारे स्पीड बनेगी और हमें चीजों को समझने में ज्यादा हेल्प होगी। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप शॉर्ट पे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।